हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। भारत सरकार ने अफ्रीकी देशों के राजनीतिक मिशनों में रक्षा दूत को भी शामिल करने का फैसला किया है। विराम। देर से ही सही, पर यह एक ज़रूरी कदम है। विराम। खास तौर से ऐसे समय में जब भारत से भावी दुनिया के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद की जा रही है। विराम। विभिन्न आर्थिक और राजनीतिक कारणों से विकसित कहे जाने वाले देशों की ताकत का बुलबुला कभी भी फूट सकता है। विराम। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज का चुपचाप निकल जाना और यूक्रेन जैसे छोटे देश के साथ रूस जैसी वैश्विक ताकत का लंबी अवधि तक युद्ध में फंसे रहना संकेत है कि इन ताकतों का प्रभाव अब ज़्यादा दिन तक नहीं रहने वाला। पैरा। दुनिया की व्यवस्था आगे किस करवट बढ़ेगी, यह काफ़ी कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि उभरती हुई ताकतें अपने आप को किस तरह प्रस्तुत करती हैं। विराम। उन उभरती ताकतों में चीन और भारत प्रमुखता से शुमार हैं। विराम। चीन तेजी से दुनिया में अपनी धमक जमाने का प्रयास कर रहा है। विराम। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार किया है। विराम। पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, भूटान, बांग्लादेश जैसे भारत के पड़ोसियों को अपने प्रभाव में लाने के बाद वह अब अफ्रीकी देशों तक अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। विराम। चीन का संबंध सुधार मॉडल संबंधित देशों के लिए खतरे का मसौदा लेकर ही पहुंचता है, जो उसे कर्ज के जाल में फंसाकर अपना उल्लू सीधा करने की साजिश के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। विराम। अब चीन की गिद्ध दृष्टि से मुकाबले का समय आ गया है। विराम। भारत सरकार ने हाल में इसके लिए कई कदम उठाए हैं। विराम। ग्लोबल साउथ की आवाज़ उठाना और एक तरह से इसके लीडर के रूप में भारत को पेश करने का प्रयास इसी कड़ी का हिस्सा है। विराम। भारत सरकार ने अब अफ्रीका पर ध्यान केंद्रित करते हुए इथोपिया, आइवरी कोस्ट, मोजाम्बिक और जिबूती में रक्षा दूत नियुक्त करने का फैसला किया है। विराम। इन देशों के साथ रणनीतिक जुड़ाव मजबूत करने की दिशा में यह काफ़ी अहम है। पैरा। मालदीव के चीनी प्रभाव में आने के बाद भारत को वहां से सैनिकों को वापस
बुलाना पड़ा है। विराम चीन न केवल छोटे छोटे देशों में अपनी पसंद की सरकार बनवाकर उनका इस्तेमाल अपने पक्ष में कर रहा है, बल्कि कनाडा जैसे विकसित देश भी चीन के निशाने पर हैं। विराम चीन ने जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनाने के प्रयास किए और बाद में ट्रूडो ने भारत के खिलाफ माहौल बनाया। विराम इसलिए भारत वसुदेव कुटुंबकम का भाव मजबूत करने के साथ साथ विभिन्न देशों के साथ सैन्य साझेदारी भी मजबूत करें। पैरा पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और माकपा नीत वाम मोर्चा एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। विराम इसके बावजूद कुछ सीटें ऐसी हैं जहां वाम मोर्चा के छोटे घटक दल विशेषकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने अपने उम्मीदवार उतार कर गठबंधन की राह में रोड़े खड़े करने की कोशिश की है। विराम अब तक जिन निर्वाचन क्षेत्रों में वाम मोर्चा और कांग्रेस दोनों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है, उन पर बारीकी से नज़र डालने से पता चलता है कि एक भी सीट ऐसी नहीं है जहां माकपा और कांग्रेस उम्मीदवार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हों। विराम लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक ने 2 लोकसभा सीटों और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े करके सीट बंटवारे की योजना पर पानी फेर दिया है। पैरा इन दोनों वामपंथी दलों ने जिन लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, वहां कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। विराम वर्ष 2009 के लोकसभा चुनावों से पहले वाम मोर्चा अपने दम पर चुनाव लड़ता था। तब राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 32 सीटों पर मोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी माकपा चुनाव लड़ती थी। विराम उसके बाद रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 4 सीटों पर, फॉरवर्ड ब्लॉक और भाजपा 3-3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारती थी। विराम इस बार माकपा ने 23 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जो पहले से 9 सीट कम हैं। स्टॉप। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप ये डिक्टेशन लिख लेते हो तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी ट्रांसलेट ज़रूर करें कि आपने जो भी आउटलाइन बनाई है आपको समझ में आ रही है या नहीं। इस डिक्टेशन की जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। थैंक यू।